हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपने बेसिक रूल पढ़ा ही होगा, देखा होगा, सुना होगा और किया भी होगा। बट आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ एडवांस बताने वाली हूँ, कुछ बेसिक्स से हट करके मैं एडवांस फार्मूलाज बताने वाली हूँ। यहाँ पे एडवांस तरीके बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने डे टू डे वर्क में, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कितना ये हेल्पफुल है और ये हेल्प करने वाला फार्मूला है, आप इस वीडियो को देखने के बाद पता कर पाएंगे एंड समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग्स यूज़ की हैं। आपने मेरी शीट देखी, इस शीट के ऊपर आपने देखा कि ये जो कॉलम से हाइलाइटेड हैं, ये किस तरह से हाइलाइटेड हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, मैंने कॉस्मेटिक्स लिखा है तो कॉस्मेटिक्स हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करती हूँ तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कलर चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ द रिफ्लेक्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो कि मैंने आज यूज़ किया है। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिक नहीं है, बिल्कुल एडवांस है। ठीक है, ये एडवांस तरीका है। वैसे अगर मैं दूसरी शीट पर जाऊँगी तो आप देखेंगे दूसरी शीट पर मैंने क्या किया, यहाँ पर फर्नीचर की जगह पे कॉस्मेटिक्स टाइप किया। देखिए कलर चेंज हो गया। वैसे अगर मैं थर्ड शीट पे गई जहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगी इंटायर कॉलम को, तो इंटायर कॉलम को हाईलाइट करने के लिए अगर मैं टोटल यहाँ पे लिखती हूँ तो टोटल वाला कॉलम पूरा का पूरा हाईलाइट हो जा रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पर कोड करती हूँ टाइप, तो आपको देखेंगे कोड वाला पूरा का पूरा एंटायर कॉलम शो करने लगा यहाँ पर प्रोडक्ट का, वैसे ही। ठीक है, अगर मैं फोर्थ शीट पे गई, यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे एंटायर रो एंड कॉलम। तो अगर मैं कोड की जगह पे यहाँ पे क्वांटिटी करती हूँ, देखिए क्वांटिटी वाला चेंज हो गया। वेयरएज़ अगर मैं कॉलम हेडर की बात करूँ, तो अगर कॉलम हेडर में कॉस्मेटिक्स की जगह पे मैं रॉ मटेरियल लिखती हूँ तो ये चेंज हो गया पूरा। आप देखेंगे किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ हुआ है। अब मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ। तो ये तो बेसिक्स थे जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था और मैंने आपको दिखाया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस फॉर्मूला को, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम की जो पूरा की पूरी जो कॉलम वैल्यू है, मैं हम उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इस कॉलम वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। राइट, अब क्या करेंगे, अब जाएंगे हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में। देखेंगे ये वाला फॉर्म यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे इस पे, न्यू रूल का ऑप्शन है, आपने देखा यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। दिस इज़ द एडवांस कंडीशनल फार्मूला। ठीक है, जहाँ से हम एडवांस फार्मूला यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इस पे क्लिक करेंगे न्यू रूल पे। ठीक है, न्यू रूल पे क्लिक किया। नाउ विल क्लिक ऑन यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, माइट भी आपको स्क्रीन छोटी दिखे तो इसके लिए आपको हेल्प करेगा। तो हमने लास्ट जो ये पर से लास्ट है, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे। नाउ विल क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने कॉलम को, किसी एक कॉलम को, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर कॉलम एंड रो दोनों ही लॉक है, तो हम लॉक डॉलर का जो साइन है इसको हटा देंगे, इस लॉक को हटा देंगे हम। ठीक है, अब करेंगे इज इक्वल टू अगेन प्रेस, और यहाँ पर जहाँ पर हमें इस फार्मूला को जहाँ से हम चेंजेस कर रहे हैं, जहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उस सेल को हम चूज़ करेंगे। हमने ये चूज़ कर लिया। नाउ अब हमने ये फार्मूला लगा लिया, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि हमें कलर देनी है, कलर कोडिंग भी करनी है जिससे कि हम हाईलाइट कर पाएँ। तो अब जाएंगे हम फिल वाले ऑप्शन में। दिस इज़ द फिल ऑप्शन। तो यहाँ पे जा करके आप फिल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर्स के ऑप्शंस दिख जाएंगे। राइट, अब हम कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो कलर आप देना चाहें।
ठीक है, हमने ये कलर चूज़ कर लिया, ओके किया एंड यहाँ पर ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये दोनों ही जहाँ जहाँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। अगर यहाँ पर मैं कॉस्मेटिक्स लिखती हूँ, देखेंगे कॉस्मेटिक्स वाला ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा। तो दिस इज़ हाउ विल हाईलाइट कॉलम वैल्यू, राइट। अगर हम अब सेकेंड शीट की बात करें तो यहाँ पर हमें हाईलाइट करना है एंटायर रो। अगर एंटायर रो की बात करें तो हम क्या करेंगे, पूरी रो को ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑप्शन यहाँ पे दिखता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पर क्लिक किया। अब न्यू रूल पे क्लिक किया हमने, न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद हमने किया यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, तो जो कि सबसे नीचे दिखता है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब सेल पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और हम करेंगे इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं और लॉक और अनलॉक क्या करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम को लॉक रहने देंगे, यहाँ पर जो रो है उसको लॉक नहीं करना है, तो यहाँ से ये हटा देंगे, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे एंड अब ये वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला लग गया। अब जाएंगे फॉर्मेट में, जहाँ से हम अपनी फॉर्मेटिंग करेंगे कलर की चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे ओके किया एंड ओके। अब देखेंगे अभी जो कॉस्मेटिक्स लिखा है इसका कलर चेंज हो गया, देख रहे हैं। ठीक है, ये चेंज हो गया। ये रॉ मटेरियल एंड फर्नीचर, क्योंकि पहले ही मैंने ये फार्मूलाज यूज़ की तो इसलिए हाईलाइट हो रहे हैं, तो इनको अभी आप अवॉइड करिए। फिलहाल हमने अभी ये कलर कोडिंग चीज़ चूज़ की थी जो आप देख रहे हैं, बैगनी कलर जिसको आप बोलते हैं। तो कॉस्मेटिक्स की जगह पे अगर आप ग्रॉसरीज सेलेक्ट करते हैं, टाइप करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ग्रॉसरीज वाला चेंज हो गया। ठीक है, क्लॉथ्स करते हैं तो क्लॉथ्स वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरी की पूरी रो को हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पर्टिकुलरली हम एक कॉलम को सेलेक्ट, पर्टिकुलर कॉलम को कर रहे थे जहाँ पर इस सीट में, फर्स्ट सीट में। उसी तरह यहाँ पर हम कॉलम्स को कर रहे हैं, सॉरी या रो को कर रहे हैं। पूरी की रो आपकी आपके सामने हाईलाइटेड दिख रही है। अब थर्ड में गए तो थर्ड में आप देखेंगे हम वैसे ही करेंगे, पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, जो सबसे लास्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करेंगे, इस ब्लैंक पे जहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पर इसको करेंगे प्रोडक्ट को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कॉलम को का लॉक हटा देंगे, यहाँ पे रो पे लॉक रहने देंगे, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है। अब फॉर्मेट में जाएंगे, कलर चूज़ करेंगे, तो हमने ये कलर चूज़ कर लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओके। अब देखिए पूरी की पूरी जो एंटायर कॉलम है वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम ना सेलेक्ट होकर के पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर क्वांटिटी टाइप करती हूँ तो देख रही हैं चेंज हो गया। टोटल टाइप किया तो टोटल वाला कॉलम हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, ना इन फोर्थ सीट यू कैन सी, अगर हमें अब क्या करना है, हमें एंटायर रो एंड कॉलम दोनों ही हाईलाइट करना है, तो हम दोनों ही फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एंटायर रो को करना है। ठीक है, तो एंटायर रो के लिए क्या करना है आपको, एंटायर रो के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जाएंगे, ये पूरी की वैल्यू सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे,
ठीक है, इस पर क्लिक किया, यूज़ ए फॉर्मूला, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप क्या करेंगे, एंटायर, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या करनी है, एंटायर रो वाली अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटायर रो के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक्स पे। ठीक है, एंड यहाँ पे लॉक क्या करना है आपको, ये, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला सेल चूज़ करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जो वैल्यू कलर हम देना चाहते हैं, कलर पे ये कर लीजिए, लाइट ग्रीन कर दीजिए, सी ग्रीन जिसको बोलते हैं, ये कर दीजिए। अब देखिए, देख रहे हैं, अब ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। ठीक है, ये चेंजेस हो रहे हैं। अगेन सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल पे गए, यूज़ ए फार्मूला किया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, कॉलम हेडर के लिए क्या करेंगे, कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। इज इक्वल टू ये वाला ऑप्शन, फॉर्मेट में जाइए, ये चूज़ कर लीजिए, कलर जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे करिए क्लॉथ्स, यहाँ पे हम कुछ तो चेंजेस कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। ये दोबारा से मैं करके दिखा रही हूँ इसको। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें अगर रो को चेंज करना है तो, क्योंकि रो वाले पूरे की पूरी रो के हाईलाइट करना है अगर आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉक करना है आपको, रो को लॉक रखे रहना है, आपको कॉलम को लॉक से हटाना है। तो यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, इज इक्वल टू न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, ये इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया, इज इक्वल टू, इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, ये किया, ओके कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, पूरी की पूरी रो चेंज हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कई बार ये फार्मूलाज यूज़ किए हैं ना, तो ये सीट थोड़ी सी हौच पौच हो गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारे कलर्स एक साथ अब दिख रहे हैं, क्योंकि जितनी बार मैंने फार्मूलाज यूज़ किए हैं उतनी बार वो अलग अलग मैंने कलर चूज़ किए, तो इसलिए क्या हो रहा है कि सारे के सारे अब जैसे एक कलर, दो, तीन, ऑलमोस्ट थ्री कलर्स मैंने चूज़ किए थे अलग अलग, थ्री टाइम पे आपको दिखाने के लिए और खुद करने के लिए, तो इसलिए ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने ये क्या किया, जब यहाँ पर आप एंटायर रो को चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, जो आपका यहाँ से जो आप, मैंने इसलिए फार्मूला यहाँ पर जो लगाया था यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न हो तो उससे ही आपका ये क्लैरिफाई हो जाए कि आपको जो लॉक हटाना है वो हटाना कहाँ से है। तो जब एंटायर रो की बात करें, अगर एंटायर रो वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको रो को लॉक से नहीं हटाना है, रो को लॉक रहने देना है,
आपको कॉलम वाला, जैसे बी के बाद भी एक डॉलर का साइन था, इसको हटाना है एंड देन इज इक्वल टू एंड देन जो सेल वैल्यू जिस पे आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके एंड देन फिर उसके बाद फॉर्मेट में जा करके कलर चूज़ करें एंड ओके कर दें। उसके बाद ये आपका एंटायर रो वाला ऑप्शन दिखने लगेगा, ये हाईलाइट होने लगेगा। वैसे ही एंटायर कॉलम के साथ भी वही सीन है। तो एंटायर कॉलम में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि रो को अनलॉक कर देंगे एंड आपको कॉलम को लॉक रहने देना। तो यहाँ पे हमने डॉलर का साइन जो बी से पहले था उसको हटा दिया एंड जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हटा दिया एंड यहाँ पर जो कॉलम वाला था उसको रहने दिया, उसका लॉक रहने दिया। तो वैसे ही अब यहाँ पे जो फोर्थ शीट में था, हमने दोनों फार्मूलाज यूज़ कर ली, रो और कॉलम दोनों वाला। तो रो वाला हमने इसमें अप्लाई किया और कॉलम वाला इसमें अप्लाई किया। ठीक है, तो दो शीट्स का चीज का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस लास्ट शीट पे मैंने दोनों ही करके दिखाया कि किस तरह से आपकी ये रो हाईलाइट होती है और किस तरह से आपका ये कॉलम हाईलाइट होता है। ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके किस तरह से हम एक नए तरीके का यूज़ करना सीख जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा और मैंने इनिशियली इस वीडियो में बताया भी कि ये नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, बल्कि ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो कि न्यू रूल में जा करके आपको सीखने को मिला, देखने को मिला। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।